जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते स्नेह, इसको कहते करुणता, इसको वात्सल्यता, इसको प्रेम, इसको करुणता कहते, इसको स्नेह कहते। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, और सुना वहां तक होगा जहां तक भागवत जी में वर्णन है। पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है। वो उस कृष्ण तक, इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना, बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है। जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है। आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे शंकर भगवान ने पूछा, क्यों नारायण, क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया। किन्नर, भगवान शंकर
भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले, रे नारायण, आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं, सुनो ए नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्रविहीन व्यक्ति पर, श्रवणविहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उसके जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है। उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो, किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवणविहीन पर, नेत्रविहीन पर, जिह्वाविहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है, हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं, ये किसको मालूम है। अब तुम्हें अभी अभी देख लो ना भैया, तुम जाकर प्रतापगढ़ में देखना, इलाहाबाद में देखना, प्रयागराज में देखना, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, जहां जाकर देखना, एक से बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के। पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने। प्रतापगढ़ में जाकर देखना, बड़े बड़े शोरूम बने, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के 1 साल पहले निकल गया और ये 1.5-2 महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगाकर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। करोड़ों का व्यापार, एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो, कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। इसलिए याद रखना, कभी किसी पर हंसना नहीं। शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क कर रहे हैं। नारायण, तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर, इन किन्नरों पर हंसे हो तो भगवान शंकर ने कह दिया, विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसना? बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत। और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा ये वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है,
बहुत समय के बाद ये वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा, और पांडव बैठे की बैठे रह गए, और वो कौरव, वो दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई, गुरुजी आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आज मैं नग्न हो रही हूं, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगाकर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चीर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो। क्या कर्म करा है? द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म क्या, और ध्यान लगाकर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंग वस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है। मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं, अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो, जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए। हमारा जो भोग है कर्म का, ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। शिव का स्मरण। ए नारायण, तुम किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आया समय जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए, द्वापर में जब कृष्ण, कौरव और पांडवों का युद्ध होना, कहां पर हुआ था कौरव और पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हो। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है, कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है, और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि 2 मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता। थोड़ी देर कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले। कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं, अपने माता पिता को लेकर। और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए, और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया, और अपने माँ बाप से बोले,
अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे, खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार। अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने